नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी ग्रुप विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने बच्चे के लिए, बच्चे की शादी के लिए या बच्चे के एजुकेशन के लिए कैसे आप कॉर्पस को बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चे की शादी के लिए और उसके एजुकेशन के लिए पैसा कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, राइट। तो चलिए हम देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए राइट डायरेक्शन में, जहाँ जिससे कि आपको फिनेंशियली आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े जब बच्चे का हायर एजुकेशन का टाइम नज़दीक आ जाए या जब बच्चे की शादी का टाइम नज़दीक आ जाए तो आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, राइट। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो है कि आपको कॉस्ट को एस्टिमेट करना है कि आपके हायर एजुकेशन में बच्चे के जन्म से लेकर के देखिए, आप देखिए कि कब हायर एजुकेशन होने वाला है उसका। तो नॉर्मली जो बच्चा जब 15 साल, लेट्स से कि आई एम जस्ट टेकिंग, कोई कोई बच्चा जो है 18 साल में अगर हायर एजुकेशन के लिए जा सकता है, राइट। तो आई एम जस्ट फॉर अ सेफर साइड आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि बच्चा जब 15 साल का होगा तब वो हायर एजुकेशन में जाएगा, जहाँ पे कि ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट। क्योंकि इंडिया में बच्चे जब 12 पास करते हैं या 12 में भी जब बच्चे चले जाते हैं, जब 10th पास करके, तब वो कुछ बहुत सारे लोग कोटा जाते हैं, बहुत सारे लोग कोचिंग करते हैं। अगर अपने सिटी में भी रहते हैं तो कुछ लोग इंजीनियरिंग का कोचिंग करते हैं, कुछ लोग मेडिकल का कोचिंग करते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटा रकम भी खर्च होता है, राइट। तो उस लिहाज से मैं आई एज्यूम कि बच्चा 15 साल का जब होगा तो आपको एक उसको मतलब कोचिंग देने के लिए एक मोटे रकम की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो 15 साल में हायर एजुकेशन को मैं एज्यूम करता हूँ। तो 15 साल में हायर एजुकेशन के हिसाब से आप जो है किस तरह से उसका इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे। और बच्चे का जनरली शादी होगा लगभग लगभग 25 में एज्यूम करके चलता हूँ। तो आपके पास 25 साल का 25 ईयर्स का टाइम है बच्चे की शादी प्लान करने के लिए, और बच्चे के एजुकेशन प्लान करने के लिए आपके पास है 15 साल का टाइम है। 15, 16, 17 आप इस तरह से ले सकते हैं, राइट। तो इतना आपके पास टाइम है, 15 साल और 25 साल, राइट। तो आप देखते हैं कि कैसे आप इस को अचीव कर सकते हैं, इस गोल को अचीव कर सकते हैं, और किस तरह से आपको गोल को अचीव करने के लिए काम करना चाहिए कि आपको फिनेंशियली प्रॉब्लम नहीं हो, राइट, जब एक गोल नज़दीक आ जाए, राइट। तो सबसे पहले है कि आपको ये पता लगाना है कि आपको कितने पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको लेट से कि आज आज जो कोचिंग कोचिंग लोग में जो जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ आज 10 लाख रुपए लगता है, तो मे भी 15 साल के बाद आपको वो 2 गुना हो जाए, 20 लाख रुपए लगेगा, राइट। तो आपको एक अमाउंट दिमाग में होना चाहिए कि कितना पैसा लगेगा जब मेरा बच्चा कोचिंग करने के लिए जाएगा या कॉलेज जाएगा, राइट। तो मैं 10 लाख रुपया का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो अगर आपका बच्चा अगर आज मतलब आज 0 ईयर्स का है, राइट, मतलब आज आपका बच्चा 1 मंथ का है, राइट। मतलब आपका बच्चा भी 1 साल का नहीं हुआ है। तो आपको अगर प्लान करना है, राइट, तो आप ये जिम कीजिए, लेट से कि अगर आज कॉलेज का कॉस्ट या कोचिंग का कॉस्ट 10 लाख है तो 15 साल के बाद वो 2 गुना होने वाला है, राइट। तो उस हिसाब से आपको किस तरह से पैसा कहाँ जमा करना चाहिए, कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, राइट, उस पैसे पे। और आपको इस जब कंसिडरेशन कर रहे हैं अमाउंट का, कितना अमाउंट की आपको ज़रूरत होगी, तो आप उसमें इन्फ्लेशंस को भी माइनस कर दीजिए। तो आपका जो रिटर्न है इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न होना चाहिए। इन्फ्लेशन लेट से कि 7% का सालाना इन्फ्लेशन होता है, तो आपको इस इन्फ्लेशन के रिटर्न को माइनस कर देना है। अगर मान लें कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं और म्यूचुअल फंड का रिटर्न 12% का है और इन्फ्लेशन ही सालाना 7% का है, तो आपका जो नेट रिटर्न हुआ वो लगभग 5% का होगा, राइट। तो इस तरह से आपको रिटर्न को कैलकुलेट करना है और इन्फ्लेशन को कंसिडर करना है, राइट। और है कि आपको, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आपको होराइजन कितना टाइम आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गोल अगर 15 साल का है तो आप 15 साल का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अगर 25 साल का गोल है तो आप 25 साल का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, राइट। तो ये ज़रूरी है। अब है कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट टूल स्कीम चूज करना है, राइट। तो मेरे लिहाज से मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि दोनों ही केस में, क्योंकि 15 साल और 25 साल दोनों ही एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है, राइट, लॉन्ग टर्म है, बहुत दिनों के बाद आपका गोल आने वाला है, राइट। तो दोनों ही केस में आप कर सकते हैं एक काम कि आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं, या म्यूचुअल फंड में है कि या तो आप इंडेक्स फंड, डायरेक्ट इंडेक्स फंड में आप पैसा, आप कुछ जो जो भी आपको रकम आप डिसाइड करते हैं कितना पैसा खर्चा होने वाला है, तो आप इंडेक्स फंड में एसआईपी कर सकते हैं,
या स्मॉल कैप इक्विटी फंड में आप SIP कर सकते हैं, या मिड कैप में कर सकते हैं, या मल्टी कैप में कर सकते हैं। किसी में भी कीजिएगा वो सेफ ही रहेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना जो है वो सेफ ही होता है जनरली, क्योंकि ये बहुत सारे आपका पैसा एक कंपनी में नहीं जाता है, आपका पैसा बहुत सारे कंपनी में जाता है, तो आपको इसमें डरने की बात नहीं है, राइट। और एक लंबा टाइम होगा, 10-15 साल का होगा, मिनिमम 15 साल का होगा आपके गोल के हिसाब से, और शादी के लिए जो 25 साल का होगा, राइट। तो उस टाइम फ्रेम में आपको काफ़ी ज़्यादा हैंडसमली रिवार्ड करने वाला होगा, राइट। और अगर आपको म्यूचुअल फंड में आप चाहते हैं कि नहीं, म्यूचुअल फंड में का मैं रास्ता नहीं चूज करूंगा अपने गोल के लिए, तो फिर आपके लिए भी और भी ऑप्शंस है। आप PPF में जा सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी EPF में आपका पैसा जाता होगा, और PPF में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी आप पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी अगर डॉटर है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना भी उसके नाम से ओपन करके उसमें भी पैसा लगा सकते हैं, राइट। तो इस तरह से। और म्यूचुअल फंड में सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं है, म्यूचुअल फंड में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी है, जो कि डेट में, डेट मतलब हो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाता है, गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाता है, और इक्विटी में भी पैसा लगाता है, तो इसमें भी आप कर सकते हैं। और कुछ प्योर डेट म्यूचुअल फंड होता है, वहाँ पे भी आप पैसा लगा सकते हैं, उसका रिटर्न लगभग FD के आसपास का रिटर्न होता है, राइट। तो इस तरह से ये इतने सारे स्कीम्स में आपको जो पसंद है, और आपका जो फिनेंशियल एडवाइज़र जो आपको सलाह देता है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप पूरा रिसर्च करेंगे और अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेंगे, तभी आप उस इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में पैसा डालिएगा, राइट। मेरे वीडियो देखने के बाद आपको डिसीजन नहीं लीजिएगा। ये जो वीडियो होता है नॉलेज पर्पज़ से होता है, तो आपको अवेयर करने के लिए होता है कि मोटा मोटी आपको पता चल जाए कि इतने सारे ऑप्शन है, फिर बाकी आपको अपना होमवर्क करना होता है, तभी आपको डिसीजन लेना होता है, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे किसी भी, ऐसा नहीं कि आपको आज आपका बच्चा अभी अभी आपका बच्चा का जन्म हो गया और अभी आप 5 साल ये सोचने में ही लगा दीजिएगा कि, तो बच्चा का 5 साल हो चुका होगा तो आप सोचने में ही लगा दीजिएगा कि मुझे पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो गलत है, राइट। बच्चा का जैसे ही जन्म हो गया है, आपको आपको अपने जो राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, स्कीम्स हैं, आपको अपने पर्सनल एडवाइज़र से सलाह लेकर के SIP करना स्टार्ट कर देना है, या जहाँ जो भी आपको पसंद है वहाँ पे पैसा डालना स्टार्ट कर देना, हर महीने जो भी आप अमाउंट डिसाइड करते हैं, राइट। और इसका ध्यान में रखना है कि आपको जो इन्फ्लेशन जो है आपके पैसे को पैसे की परचेजिंग के पावर को कम करेगा। तो इन्फ्लेशन जो है इंडिया में लगभग 6 से 8% के बीच में होता है, तो उसको कंसिडर करना है आपको। किसी भी जो स्कीम्स में आप पैसा डालिएगा तो इन्फ्लेशंस को आपको कंसिडर करना है, राइट। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टाइम टू टाइम, ईयरली और 2 साल में एक बार या साल में एक बार, आप अपने जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट किए हैं और कितना रिटर्न वो दे रहा है उसको रिव्यू करना ज़रूरी है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में करते हैं तब तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होता है। जो म्यूचुअल फंड होता है वो मार्केट लिंक्ड होता है, और स्टॉक मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होता है, तो आपको हर साल में एक बार आपको उसको रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो यह आपको काफ़ी ज़रूरी है, आपको रिव्यू करने चाहिए, राइट। और इन्वेस्टमेंट में जितने सारे स्कीम्स में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इससे भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपके पास कम से कम 3 महीने का खर्चे का पैसा होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कॉरपोरेट जॉब में अगर हैं तो आपको कम से कम 6 महीना का आपके पास पूरा खर्चे का पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अगर ज़रूरी काम आ गया और फिर इन्वेस्टमेंट को हम लिक्विडेट करते हैं और वहाँ से पैसा निकाल के यूज करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। फिर आपका जो है ना गोल, कभी टाइम पे आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा, उसमें उसको आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए। जो भी आप इन्वेस्टमेंट आप कमिट करते हैं उसको आपको हर हाल में उसको फुलफिल करना है। और किसी ज़रूरी कोई खर्चा आ जाता है, अचानक से कोई खर्चा आ जाता है, तो उसके लिए आप जो इमरजेंसी फ़ंड रखें और इमरजेंसी फ़ंड का इस्तेमाल करें ऐसे खर्चे के लिए, राइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।